84 लाख योनि में घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर हमको मिलता है। ये एक मौका मिला है सारे दुखों से मुक्त होने का। ये जानवर हमको भगवान ने नहीं बनाया, हमको भारत भूमि में जन्म दिया। ये भगवान की हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलता है। दुर्लभो मानुष्य जन्मो, बड़ा दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, है ना। जानवर, कीट पतंग, भैंस, बिल्ली, ये सब होने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। ये एक मौका मिलता है सारे दुखों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से मुक्त होने का। ये एकमात्र ऐसा शरीर है जिसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस है। जानवर के अंदर कोई स्पेशल बुद्धि नहीं होती, वरना वो लोग कोई डेवलपमेंट कर ही नहीं पाते। कभी सुना है जानवर ने प्लेन बनाया, जानवर ने मर्सिडीज बनाई? कभी सुना है जानवर ने सुसाइड किया? नहीं ना, ये हम ही करते हैं। क्यों? हमको स्पेशल इंटेलिजेंस मिला है, लेकिन उसका मिसयूज करने के कारण हम डिप्रेशन और दुखी होते हैं। इसको समझने का कोशिश नहीं करते। शास्त्रों में वर्णन है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इसके लिए ब्रह्म की जिज्ञासा करो। पता लगाओ हम है कौन और मैं क्यों दुखी हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके लिए, ये पता करने के लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। और शास्त्र जो इस संसार के मैनुअल है, कैसे इस संसार में रहना है और कैसे इस संसार से जाना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, अ डे व्हेन यू आर बोर्न एंड अ डे व्हेन यू फाइंड आउट द वे टू गेट आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो ये 2 मुख्य दिन होते हैं हमारे। शास्त्रों में सब कुछ बताया है कि इस संसार के दुखों से कैसे मुक्त होना है और इस शरीर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों के चक्कर से कैसे मुक्त होना है। तो आइए हम चलते हैं, तीसरे अध्याय में पहुंचे हैं। 15, 16, 17वां 3 श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें बताते हैं भोग और तपस्या। मुख्यतः 2 चीज का वर्णन है इसमें। ये मनुष्य शरीर तपस्या के लिए मिला है, लेकिन हम करते क्या है? सिर्फ मजा 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 ढूंढते रहते हैं। सुबह से लेके शाम तक मोबाइल में रील देखते रहते हैं। किधर मिलेगा मजा? मिलता है नहीं, इसलिए घुमाते रहते हैं, कुछ मिला ही नहीं, है ना। मजा ढूंढते रहते हैं और मजा किधर मिलता नहीं है। लास्ट में उदास और सूख जाते हैं पूरी तरह। शरीर भी हमारा बुढ़ापे तक तो पूरा जर्जर हो जाता है। क्यों? मजा मिला ही नहीं। अरे भाई, ये मनुष्य शरीर मजे के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, और आत्म साक्षात्कार की साधना के लिए तपना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करने के लिए मिला है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमको संसार में भी अगर कुछ चाहिए तो हमको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। किसी को अपने लक्ष्य प्राप्त करना होता है, कुछ बड़ा आदमी बनना होता है, तो किस तरह सब कुछ सैक्रिफाइस करता है ना। वो मूवी नहीं देखता, फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाता, पार्टी में नहीं जाता, शादियों में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसके बुद्धि में उसका लक्ष्य है खाली, तो उसके लिए वो सब चीज सैक्रिफाइस करता है और अपने लक्ष्य के लिए काम करता है। क्यों? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक वैसे ही ये मनुष्य जीवन की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भोग को छोड़ना पड़ता है और सैक्रिफाइस को स्वीकार करना पड़ता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अरे तुझे मजा भी चाहिए ना, अगर हमको मजा भी चाहिए ना, तो इस संसार में मजा नहीं है। असली मजा चाहिए तो स्वर्ग चला जा, जन्नत चला जा, उधर तेरे को मजा भी मिलेगा। उधर असली मजा है। उधर शरीर भी ऐसा है कि हम अच्छे से मजा कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये शरीर मजे के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य शरीर केवल आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अगर हम मजा भी करना चाहते हैं तो भी जीवन में तपस्या तो करना पड़ेगा। एक बहुत जबरदस्त कथा है तपस्या की। एक किसान था, ठीक है, बहुत गरीब किसान था। कभी कभी ही उसको खाने को मिलता था। किसान नौकरी करता था किसान का, उसके परिवार को कभी खाने को नहीं मिलता था। एक बार क्या हुआ ना, एक बार खेती करते करते थोड़ा सा अन्न बच गया, तो वो लेके आया था। 10 दिन से उन लोग भूखे थे। घर पे लेके आया, खाना वाना पकाया, ठीक है, खाना पकाया और फिर खाने के लिए बैठे। पति पत्नी और 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, चारों जन बैठे खाने। जैसे ही खाने का निवाला डालने वाले थे, तब तक तो एक भिक्षुक आ गया। वो भिक्षुक बोलता है, भूख लगी है, भिक्षाम देहि। तो वो आदमी ने अपना खाना उस भिक्षुक को दे दिया।
आदमी पानी पी के तृप्त हो गया। जब दूसरे लोग खाना स्टार्ट करने वाले थे तब तक तो एक दूसरा भिक्षुक आया, उसने बोला भिक्षाम देहि। तो पत्नी ने सोचा मेरे पति ने दे दिया तो मैं क्यों भोग करूं, मैं क्यों खाऊं, मैं भी थोड़ी तपस्या कर लेती हूँ। उसने भी वो खाना अपना दे दिया। बच्चे लोग दो बैठे थे, वो लोग खाने जग गए, खाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक तो तीसरा भिक्षुक आ गया। तो लड़के ने भी अपना खाना दे दिया। एक बच्ची थी छोटी, वो खाने के लिए चालू कर रही थी, तब तक चौथा भिक्षुक आ गया। इसी तरह चारों ने अपना खाना दे दिया, एक दूसरे से मोटिवेट होके तपस्या किया। और उस तपस्या को देख के उधर एक गिलहरी थी, वो गिलहरी आधी सोने की हो गई। और फिर उसको एक साधु ने बोला गिलहरी को, अगर तुझे पूरा सोने का होना है तो तुझे ऐसी ही तपस्या और भी किधर देखनी पड़ेगी, है ना। मनुष्य शरीर तपस्या के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला। हम भोगों में अपना शरीर नष्ट करते हैं और भोग करते करते समय कब बीतता है हमको पता नहीं चलता। लास्ट में तो मृत्यु हमारे सामने खड़ी होती है। इसका उपयोग तपस्या करने के लिए करना चाहिए, दूसरों को सुख देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो वो गिलहरी गई युधिष्ठिर महाराज के इधर आधी सोने की और बनने के लिए, और उधर जब देखा कि वो आधी सोने की नहीं हुई, क्यों, युधिष्ठिर महाराज के इधर बहुत बड़े बड़े साधु, बहुत सारे लोगों को खाना दिया जा रहा था, सोने की थालियों में खाना दिया जा रहा था, और बहुत सारे साधु को दान दक्षिणा बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। ये सब तपस्या देखने के बाद भी वो गिलहरी आधी सोने की नहीं हुई। तो जब नहीं हुई तो भगवान से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ महाराज, ये आधी सोने की उस वक्त हो गई और अभी नहीं हुई। तो भगवान कहते हैं वो तपस्या में और तुम्हारी तपस्या में जमीन आसमान का फर्क है। उसने अपना पेट खाली करके उसको खिलाया है और तुमने दूसरों का ला ला के इन लोगों को खिला रहे हो। इसके लिए वो तपस्या और तुम्हारी तपस्या में फर्क है, इसलिए वो आधी सोने की हो गई। तपस्या एक ऐसी चीज है, तपस्या करने से ब्रह्मा जी के अंदर शक्ति आ गई, जिससे उन्होंने ब्रह्मांड की रचना कर दी। तपस्या से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है और तपस्या से ही हमको आत्म साक्षात्कार के लिए मार्ग हमारा आगे खुलता है। तो हमको जीवन में कुछ ना कुछ तपस्या करना चाहिए। अगर भगवान को पाना है, भगवान को नहीं भी पाना है, मजा भी चाहिए, तो इस तरीके से तपस्या करना चाहिए। देवी देवता को प्रसन्न करे, यज्ञ करे, लोगों को दान करे, पुण्य करे। ये तपस्या करके हम स्वर्ग को भी जा सकते हैं, अगर हमको मजा ही चाहिए तो। इस प्रकार भगवान उसको भी बोल रहे थे। और जब आत्म साक्षात्कार होता है फिर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब उसके लिए कुछ करणीय रह ही नहीं जाता। हाँ, तब उसके लायक कुछ कर्म रह ही नहीं जाता। जो चाहिए था उसको प्राप्त हो चुका है। अब वो करता नहीं रहता, अब वो दृष्टा बन जाता है। पूरी तरह सेल्फ रियलाइज सोल, इसके लिए ही हमको मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करना चाहिए। हरे कृष्णा।